सबसे पहली बात कि मैं नेहा दीदी के बारे में बात करूं तो भाई सुनिए मेरी बात 100 की 100 नहीं 100% बात बता दूं। नेहा दीदी को मैं बहुत प्यार करती हूं, ठीक है। एंड जस्ट लाइक बड़ी बहन, और जिस टाइम पे उनके साथ प्रॉब्लम थी उस टाइम पे बीइंग बड़ी बहन मैं थी, या एक तरीके से समझ लो मां थी। जब वो अकेले में रोती थी ना तो वो हमने देखा है दर्द, ठीक है। दूसरी बात, जिस लाइव की बात को कट कट करके अपने अपने चैनल पे लोग लगा रहे थे या दीदी को भेजा जा रहा था, तो मैं बता दूं कि उस लाइव के बारे में पहली बार डिस्कस नहीं करी, पूरी लाइव पड़ी हुई है। वो लाइव जो दिन भर से लोग आओ सुनाओ कहानी बोल रहे हैं, दिन में बैठी नहीं थी, ओके 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 कर रहे हैं। तो पहली बात, मैं सब कुछ जब देख ली, सुन ली, समझ ली, एक भी रिकॉर्डिंग चाहे एक भी कोई क्लिप नेहा दीदी की कभी कोई आई, क्योंकि वो एक औरत है। एंड मैंने पहले भी कहा था, लास्ट भी कह रही हूं और हमेशा कह रही हूं कि अभी तक उस मैटर में कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं आए थे सिवाय वर्बली के। मैं 4 दिन पहले भी कही थी और आज भी कह रही हूं, ठीक है। तो झंड झंड कहने वाले लोग, इतना ट्रोल करने वाले लोग, घंटों घंटों लाइव बैठाने वाले लोग, कुछ भी लोग कुछ भी बोले सब चलेगा। लेकिन जिसको मैं अपनी बड़ी बहन मान रही हूं, जिसको मैं अपनी दोस्त मान रही हूं, जिसको फ्रेंड मान रही हूं, अगर वो कभी किसी टाइम मुझे लगा कि हाँ मुझे साथ गलती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग सबको होती है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसेस एम के थ्रू, एम है ना, एम के थ्रू क्रिएट की गई थी मेरे पास, जिसके मेरे पास एविडेंस है। भी बोली ना डीसीपीएससी भी बुलाएंगे तो डीसीपीएससी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। तो वो जो लाइव चली थी, वो लाइव भड़काया गया था मुझे कि मुझे दीदी ने चीट किया है। एंड वो चीटिंग के बाद की लाइव थी, उसी दिन सेम डे की रिकॉर्डिंग मेरे पास है जब उन मोहतरमा का मेरे पास कॉल आया था, ठीक है। दूसरी बात है, बार बार अगर नेहा दीदी की घर एंगेजमेंट हो तो बवाला होता है, कोई फंक्शन हो तो बवाला होता है, कोई बात हो जाए तो बवाला होता है। क्यों भाई, क्यों? झंड के बिना काम नहीं चलता और हल्का के बिना काम नहीं चलता। वो औरत अपनी जिंदगी में कुछ ना रहे। अरे मैंने बोला ना, मैं दिल से सॉरी दीदी से बोलती कि हाँ भाई उस टाइम पे मेरे से गलतफहमी हुई थी, और नेहा दीदी दिल से सच बताऊं, मैं उस औरत के बहकावे में आई थी कि तुमको पता नहीं है उस लेडी ने तुमको चीट किया है, तुम ट्रैप में फंसी हो, तुमको यूज किया गया है, टिकट्स पहले से हुआ था, ये सब झूठ बातें। जबकि इमीडिएट जब मैंने टिकट की मांग की, जब मुझसे झूठ बोला उस एम ने कि तुमको पता नहीं है टिकट पहले से कटाया गया था, मैंने तुरंत के तुरंत चीनू को फोन किया। हमने कहा चीनू टिकट कहां से कटे थे? चीनू अगर सुन रहा है लाइव तो याद कर लेगा, मैंने पूछा था इसी बात पे। बोला दीदी टिकट तो एजेंट ने कराया। हमने कहा जैसा मुझे भेजना। इमीडिएट टिकट का टिकट नहीं आया था, स्क्रीनशॉट आया था तुरंत का तुरंत, कि जहां पे लिखा था ऊपर जो तेल वाला था ना, उसने टिकट भेजा था। तब मैं समझी कि अरे यार इसने तो मुझे पूरा ट्रैप में ये फंसा रही है कि मैं नेहा दीदी के केस से हट जाऊं। उसके बाद जाके मैं उस औरत से दूर हो गई थी कि मैंने कहा नहीं यार, ये तो मेरे को दीदी से लड़वा रही है, भिड़ारी। और दीदी लाइव में, मैं लाइव में बोलती हूँ उस वर्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आता कि पहली बात तो वो वहां से आके बोल गया था, और दूसरी बात ये, तो भाई मैं दिल से कभी गलत नहीं बोलती हूँ। नेहा दी, मैं आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। आपको जितना प्यार किया है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ, एंड आगे भी करती रहूंगी। क्यों करती हूँ? क्योंकि आपका स्ट्रगल, आप बहुत नीचे से ऊपर उठे हो। स्पेशल लाइव है नेहा दीदी के लिए कि नेहा दीदी के साथ इनकेस मैं तो चाहूंगी कि उनके साथ कोई भी ऐसी बात ना हो, लेकिन कहीं कुछ भी हुआ, ऑलवेज अलका सपोर्ट में थी, सपोर्ट में है, सपोर्ट में रहेगी। बोलना जरूरी नहीं होता, करना जरूरी होता है। एंड रही बात है ना, अगर इनकेस कभी भी किसी भी फ्यूचर में किसी भी तरीके से कुछ हुआ ना, अलका मिलेगी। एंड पूनम को लाने वाली ना अलका ही थी। पूनम को कुछ पता ही नहीं था मैटर के बारे में। मैंने बोला यार औरत के साथ गलत हो रहा है, जो भी के साथ, जो उसके साथ भी गलत हो ना हो वहां पे। लेकिन उस दिन की जो लाइव जो शेयर की गई है लाइव, वो लाइव सेम डे की थी, जहां पे वो मैडम आके पहले लाइव में बोलती हैं, और वो लाइव पूरी प्रूफ पड़ी हुई है। उसमें साफ साफ बोला गया, उसमें आके चीनू ने कमेंट भी किया था कि अलका दीदी क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रहे हो? मैं उस दिन लाइव में फूट फूट के रो रही थी कि यार मैं ट्रैप में फंसी हूं, मेरे साथ ट्रैप खेला जा रहा है, मुझे मोरा बनाया जा रहा है, मेरे साथ गेम खेला जा रहा है। तो इसलिए मैंने, और दीदी मैं लाइव में अलका आज तक सॉरी इस तरीके से किसी से नहीं बोली है, बट मैं आपसे सॉरी बोलती हूं उस दिन की बात। और मैं वो लाइव रिकॉर्डिंग जो लगाई हूं ना दोबारा, ताकि जो लोग क्लिपिंग काट काट के लगा रहे पूरी सुने। उस लाइव में सिर्फ और सिर्फ धुलाई हो रही थी किसी और की, और वहां पे जब नीचे कमेंट्स आ रहे थे ना, तो उस कमेंट को अलका पढ़ रही थी। एंड कमेंट में बोला जा रहा था कि इनके बारे में क्या बोलोगी, इनके बारे में क्या बोलोगी, ठीक है। बिल्कुल, और नेहा दीदी स्टैंड कर रही है, स्टैंड करे, भगवान करे वो आगे बढ़े। एंड मैं पहले साथ थी, पूनम और मैं, जब जहां अपना कोई गलत होता है वहां बोलता है। जहां मुझे गलत लगा मैंने बोला, और यही नहीं, जब लगा तो चीनू ने भी बोला। चीनू ने भी कभी बहन का पक्ष नहीं लिया कि नहीं मेरी बहन हमेशा सही है। चीनू ने भी बहन, जहां पे लगा कि नहीं यहाँ पे मेरी बहन की गलती है, वहां पे उस बच्चे ने अपना फर्ज निभाया। उसने उस टाइम पे भी साथ दिया। तो प्लीज आप लोग पुरानी बातें मत उखाड़िए। यहाँ पे बात इससे थी, अलका जी नहीं, मैं इन औरतों को सफाई नहीं दे रही हूँ, जो ऑडियंस सुन रही है मैं उनको सफाई दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने बोला ना कि घूंघट निकाल के, क्योंकि बहुत वाहियात बातें मेरे पास आई थी, हाँ प्रूफ्स नहीं आए थे, वाहियात बातें मेरे पास आई थी। अलका हम मिलेंगे, तुमको ये दिखाएंगे, तुमको वो दिखाएंगे। मैंने कहा हाय राम, ये बातें हैं। वो सारी बातें फेक थी। जब जान गई तब मैं फिर से नेहा दीदी के सपोर्ट में आ गई थी, था ठीक है। रही बात है, क्या भाई तू मर्द है ये नहीं है, या आके तू बोलेगा कि आजा मैं तुझे बताता हूँ चिकन, तो मर्द है कि नहीं है? जुबान पे टिकता भी है तू? तुझे वादा करने का मतलब तू सर पे बैठ के हगेगा क्या, पॉटी करेगा? हमारे गोरखपुरी भाषा में पता है क्या बोलते हैं, पैखाना बोलते हैं, वो करेगा। हम वो करने लायक तुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इतना नेहा दीदी की ट्रोलिंग हुई, पूरा झंड 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 लगा के रख दिया। और मेरी एक बात जो कि भड़काई हुई बातों पे, मैं उसके बाद से कोई ऐसी लाइव नहीं हुई। एंड बहुत से कुछ चीजें हैं जो अंदर ही रहे, वो अंदर ही रहे, वही है। लेकिन हाँ, मैं आज भी कहती हूं कि नेहा दीदी के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है। कुछ भी प्रूफ नहीं है। 5 दिन पहले भी यही बात कही थी, 10 दिन पहले भी यही बात कही थी, और आज भी यही बात कह रही हूं।
कि प्रूफ नहीं मिला है तो प्लीज मत करिए। नेहा दीदी दिल से सॉरी है यार, बहुत जल्दी मिल रही हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगी भी, और मैंने पहले भी बोला था कि मैं बहुत जल्दी मिल रही हूँ। एंड नेहा दीदी इस बात से गुस्सा है तो जाहिर सी बात है, अगर इस बात से गुस्सा है, जो भी मैटर पे गुस्सा है, कुछ भी मैटर गुस्सा है मुझे उससे मैटर से गुस्सा से क्योंकि भाई कोई भी सुनेगा तो उसे, मैं भी भूल गई थी यार किस बात पे हुआ था। जब देखा यार, उसको खोद के तब जाके पूरा देखा मैंने, पूरा जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार देखो मैं तो यहाँ धो रही हूँ, अमित किट्टो को धो रही हूँ, उन दोनों को धो रही हूँ, और यहाँ पे बीच में कमेंट आ रहा है, बीच में कमेंट आ रहा है, तो पढ़ी क्योंकि मुझे ये था कि यार इन्होंने तो मुझे ठग दिया, ये तो चीट कर रहे थे मुझसे, सब कुछ पता होते, अलका को घसीट दिया, अलका मर रही है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, चारों तरफ से अलका की ट्रोलिंग हो रही है, बट अलका के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, बट कोई बात नहीं है। और नेहा दीदी को रोते हुए भी देखा है, और जो लोग आके यहाँ पे सो कॉल आओ सुनाए तुमको हम कहानी बता रहे थे, उनको बता दूं मैं काउंट ही नहीं करती हूँ, आप थू काउंट ही नहीं करती हूँ, समझे, करने वाले को यूं करती हूँ, आओ सुनाओ कहानी का डिजर्व नहीं करता। और एक बात बताऊं, नेहा दीदी से मैंने एक चीज सीखा है, लिटरली बताऊं, यूं यूं करती हूं, यूं क्या लग गया यार, एक महिला के लिए नेहा दीदी से मैंने एक चीज सीखा, नेहा आशीष तिवारी से मैंने एक चीज सीखा जीवन में, इतनी गंदगी हुई, लेकिन भाई उस औरत ने एक तो कहते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको यार, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक रेखा खींची कि रोई टूटी, हम लोग उस दुख में रोए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन एक लाइन बोलने को लोग कह रहे हैं हल्का ने ऐसा बोल दिया, हाय रे हल्का नीच। और जब तुम लोग नेहा का कैरेक्टर एसिनेशन करते हो, शर्म नहीं आती? तब नहीं शर्म आती? दिन भर झंड की माला जपते हो, शर्म नहीं आती? तब चुल्लू भर पानी नहीं मिलता। एंड चुल्लू भर पानी मैंने किसको बोला था, वो जिनका बच्चे ने गाली दी थी ना बहन बहन की, वो हमारे जगत भैया को, उनके लिए बोला। नेहा दी का नाम इतना नामकरण हुआ, इतनी चीजें हुई, और वैसे लोग कहते सूप हंसे तो हंसे चलनी हंसे, जिसमें 72 छेद। कमेंट्स में तो उन लोगों की धोदी ना, अरे भाई साहब, और क्या पूछता है अलका के बारे में, क्या बोलोगी, क्या सुनना चाहता है तू? चाहता है कि मैं अपनी जुबान, अलका औरत होकर भी जुबान पे टिकी रही, लेकिन तू मर्द होकर भी जुबान पे नहीं टिका रहा। सोच, औरत होकर भी जुबान। और दूसरी बात, अगर बात होगी ना कि मर्दों की गाली खिलवाने की बात, तो यस यहाँ पे भी मर्द हैं गाली देने के लिए, मर्द के लिए गाली खिलवाने की बात करके मैं टूटिंग करवाऊंगा तो यस। एके मैं नहीं जानती थी एके भाई को, बाद में जानी हूं कि वो प्रिया के भाई हैं, मुझे नहीं पता था, अब जानी हूं। एके और डीके दोनों को सपोर्ट करूंगी। यहाँ पे मर्द बैठ के औरतों की ट्रोलिंग करते हैं, शर्म आती है? 40 मर्द औरतों में बैठ के एक मर्द बैठ के क्या बता रही है, मर्द मर्दों के पीछे बात करते हैं, औरतों के पीछे बात थोड़ी करते हैं। और नेहा दी के साथ हूं, थी और रहूंगी, ये अलका का वादा है, जुबान है, चीनू को अपना भाई माना है और मानूंगी। समझ में आया? चीनू के लिए मैं रोई हूं, दिल से छोटा भाई माना है उसको। उस तक जब देखती थी ना तो मुझे बहुत फील होता था कि आज कुछ भी हो, अपने ही घर वालों के लिए बेचारा इतना जलील हो रहा है। जो महिला लाइव में आके भाई के सामने बहन को बोलती थी कि तुम्हारी बहन कैरेक्टरलेस है, उस टाइम पे मेरी आंखों से आंसू गिरे थे। नकली नहीं होते हैं आंसू, डोंट वरी, ग्लिसरीन लगा के नहीं होती हूं मैं। सुनिए मेरी बात, अलका लाइव क्यों नहीं आएगी? अलका ने वादा किया था कि भाई नहीं बोलूंगी मैं, तू पीछे से पड़ा जा और मैं चुप रह के सुनती रहूं। क्यों सुनती रहूं भाई? तेरी कमाई खाती हूं या तेरे बाप की कमाई खाती हूं मैं? कितना सुनूंगी मैं? अवॉइड किया, बहुत अवॉइड किया, सबको अवॉइड किया। कभी इस औरत का कैरेक्टर इनके चैनल पे, या तो कभी इस औरत का कैरेक्टर एसिनेशन किया जाएगा, कभी उस औरत का कैरेक्टर एसिनेशन किया जाएगा। कभी मुझे बोलते थे ये भी सेकंड नेहा है, इससे भी दूसरी शादी की है, वो भी करने वाली है, मतलब मुझे नेहा सपना सबको एक कैटेगरी में। भाई औरत तो औरत होती है ना, चाहे कोई भी औरत हो। एक औरत आज तो मुझे कुछ ऐसी बात पता चली ना कि शर्मशार हो चुकी हूं सुन करके, मैं लिटरली बोलूंगी। एक महिला मुझे बुलाने वाली थी, बट छोड़ी जाने दी, उसके बारे में बात नहीं करना है। वो जहां बुलाएगी ना, बेटा तुझे वहीं धोके आऊंगी, एक बात याद रखना। मैंने कसम खा रखा है, मैं बहुत अलग चीज हूं, वहीं धोके आऊंगी तुझे, जिधर बुलाना होगा ना। मैं आज दिन भर वहीं थी, आज दिन भर मैं उसी इलाके में थी, मैं वेट कर रही थी कब आएगा कॉल मैं खुद जाने के लिए। तू कल बुला लियो, तू आज रात को बुला लियो, तू घबरा मत। सब कुछ अब मैं क्या ही बोलूं, बस सब कुछ, एवरीथिंग। क्यों नहीं करना सेठी फ्रॉम मॉर्निंग 11 टिल नाउ? भाई सब पागल हो गए हो क्या तुम लोग? घर में काम दाम नहीं है, बिल्कुल वेले हो, बिल्कुल वेले हो। पहले जब मैं ऑफिस आती थी तो भाई मैं नहीं तैयार होती थी, इतना नहीं करती थी भाई, ऑफिस का अलग ही लुक होता है, मैं बिना मेकअप किए, बिना वैसे। अब मेरा अपना काम है, मैं जाती हूँ भाई, मैं फ्री माइंड से जाती हूँ, भाई मुझे अपने काम पे जाना है, तो उसमें भी प्रॉब्लम की मेकअप करके रह रही भाई। पहले भी मैं वर्किंग था तो मैं नहीं जाती थी उस टाइप की, मैं ऑफिशियल ड्रेस पहन के जाती थी, उस टाइप की बिना मेकअप की कैसे भी निकल जाती थी। लेकिन भाई अब मुझे अपने आप, भाई कहते ना अलग ही हो गया, अब एक ओनरशिप हो गई मेरी, मैं खुद की ओनरशिप हो गई, मैं खुद काम कर रही हूँ अपना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। बकवास बाजे किए जा रहे हैं। जब से 5 महीने की ट्रोलिंग क्यों बोलती है तू किसी के बीच में? 5 महीने की ट्रोलिंग क्यों भोगती है किसी के बीच में? इतना हरेस होता है क्या? बोल दिया है, नेहा आशीष तिवारी के साथ हम पहले भी थे, मैं बैक में भी थी, फ्रंट में भी थी और आज भी हूं, ठीक है? क्योंकि उनसे एक अलग रिश्ता, एक अलग कनेक्शन है, एंड हम जो भी होगा आपस में समझ लेंगे। हाँ सॉरी बोल दिया। दूसरी बात है, ये पूरी लाइफ को कट कट करके क्यों लगाया जा रहा है?
ए श्वेता शर्मा, मैं थूकती हूँ, तू चाट ले। अब बताती हूँ, आके लाइव में आई ना श्वेता शर्मा, फिर बुढ़िया सुन, बुढ़िया तू, तेरे गिने चुने दिन बचे हुए हैं। वो सही बोला था, कबर में तेरे पैर अटके हुए हैं। मतलब रात रात भर तेरा पति लगता है तुझे लात मार के निकाला हुआ है। रात भर तू भूतों की तरह जगती है, पागलों की तरह तो तू रहती है। इतनी ज्यादा बेहुदी औरत है तू कि तू बस दुनिया भर की बातें करती है। ना तेरे बच्चे दिखते हैं, ना तेरा कुछ भी दिखता है, ना तेरे पास कोई काम है। दिन भर तू भोंकती है। तू पता है गोमती नगर की तू रहने वाली अगर है ना, तो मैं भी आशियाना की रहने वाली हूँ। आशियाना मेरा मायका है, ठीक है। चाचा मेरे ब्रिगेडियर हैं, समझी। और ये भी मत घबरा, बहुत ज्यादा दिमाग घुमा दिया, आने वाली हूँ। तेरा एड्रेस डिटेल निकाल के पहुंचूगी तेरे घर पे। अब ये देख लीजिए, ये अपनी बहन के बारे में बता रहे, बता देना भाई, बता देना। ये देखो यहाँ पे ये बदतमीजी कर रही है इनका ग्रुप। इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। अरे मैं थूकती चाटू ना तुम, मैंने दीदी से माफी मांग लिया ना। इतनी बड़ी ये बुढ़िया ये औरत है, कबर में पैर तो तेरे सच में है। बेशर्मों की तरह देखो आ गई मेरे लाइव में, आ थूक, लाइव में आई ना, थूक दिया तेरे ऊपर। डियर इजी कुकिंग, मैंने भोग नहीं दिया इनको, पागल कुत्तों की तरफ। सोचो, मुझे गिराने के लिए बोलते हैं सब छोड़ो, आपका हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपका हम कुछ भी नहीं मानेंगे, आप कुछ भी किए हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक टारगेट है, वो है हल्का। हमें हल्का को एक्सपोज करना है, हमें हल्का को। क्यों हल्का इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है क्या? OMG, मुझे रश्मि का क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्या डीपी लगाई है, किस नाम से आई है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है रश्मि का? रश्मि तो अनब्लॉक हो चुकी है, कब की है वो बहुत पहले का ही ब्लॉक थी। मुझे रश्मि का मैसेज क्यों नहीं दिख रहा? रश्मि तुम मैसेज करो तो, क्या डीपी लगाया है तुमने? अभी करो तो कमेंट। हो तो यार बता दिया, अलका में कितना ताकत है, अलका कितना दम है अलका में, है ना? अलका में दम तो बहुत ज्यादा है। हाँ, दम तो बहुत ज्यादा अलका में। मतलब एक औरत के लिए इतने सारे लोग झुंड बनाए हैं, इतने सारे लोग झुंड बनाए हैं भाई। और एके भैया लिटरली मैं आज आपको बोलती हूँ कि अब आपको आना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती है, ये सब जिसको भी बुलाते हैं गाली देने के लिए, बुला नहीं। एके भैया आज अलका आपसे, आप बोलते थे ना कि कोई हेल्प मांगे, आज अलका आपसे बोल रही है इन लोगों ने इतनी अति करी है, इतनी अति करी है। एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एके भाई यहाँ औरतों की इज्जत बहुत नीलाम की जा रही है। यहाँ बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, औरतों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। एंड प्लीज आप कहो लीगल के लिए, हम लीगल तो करेंगे क्योंकि एक आदमी है, जिस आदमी ने, क्या बोलूं मैं, एक आदमी क्या बोलता है, नहीं बोला, मैं से वादा की थी सामने से, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं बोलने का मतलब क्या है? कुछ भी करेगा तू, कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा यार। तू औरत के नाम पे कलंक, तू मर्द के नाम पे कलंक है बे। साले 5 महीने से उस औरत को टॉर्चर किए, दिन भर झंड 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 झंड, लप्पी फप्पी फ्लैपी 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 झंड झंड, और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? मैं तो नहीं जानती थी, मैं लिटरली बोल रही हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खा कर रही हूं, मैं नहीं जानती थी एके कौन है, एके बॉस कौन है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन अब जान चुकी कि वो प्रिया का भाई है। नहीं पता है मुझे, वादा करके पीठ पीछे कि बस तुम चुप रहना और हम लोग कुछ नहीं। हमने कहा चलो भाई ठीक है, नहीं चुप रहूंगी, क्या करना जाने दो। हर मर्द की जुबान होती, औरत जुबान पे रह गई, औरत तक अपनी जुबान पे टिकी रही। तू मर्द के लाने लायक है? औरतों के बीच में बैठे तू, तेरी बहन नहीं है, तेरी मां नहीं है? 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, अगर ले जाके मैं साइबर सेल में दिखा दूं कि ये ट्रोलिंग होती है, 8 घंटे ये लाइव चलेगी, 3 घंटे ये लाइव चलेगी, 2 घंटे ये लाइव चलेगी, कल दिन भर साइबर सेल में बैठूंगी मैं, कल दिन भर तुम्हारी करतूतें दिखाऊंगी मैं कि ये होता है मेंटली हैरेसमेंट यहाँ पे, पब्लिक का, ऑडियंस का, क्रिएटर्स का। अपने आप को मर्द बनता है भाई, मर्द बनता है ना, बीच का रास्ता रख, औरत होके बीच में मिलूंगी तुझसे मैं। काय का मर्द है तू? चेहरा अपना दिखाता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी बताता नहीं, काय का मर्द है? अरे रे अब ये देख लो, अभी आ गया वादा। अरे जा तू खा के क्या है अपनी मां की कसम, तू खा के क्या है कि हाँ, मैंने तो बोला ना चल भाई ठीक है, मैंने कहा भाई तू राम है, राम बने रहना। बोला कोई बात नहीं, ओके, बात हमारी हो गई ना, ऑफलाइन हुई ना बात। तू काय का मर्द है रे? कैसा मर्द है तू? कैसा मर्द है तू? तू डिलीट कर देगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था मैसेज। हमें लगा ये अब करेगी, ये अब करेगा, चुप चुप होकर सुन रही थी, रोज टकलिया 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 टकलिया। दिखा अपने खानदान की फोटो। मां की कसम कोई वादा नहीं किया था। अच्छा, इसने क्या बोला था कि भाई ये बात है कि कोई आपको गाली नहीं देगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, हमारे पैनल से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चल यार इतना किया ना, कोई बात नहीं है। हमने कहा चल भाई ठीक है, तुझे भाई बोलती हूँ, बात खत्म कर और जो करना है करो, मैं जवाब नहीं दूंगी तुम्हारे लिए। सिर्फ जब तुमने इतना सपोर्ट किया, नहीं जवाब दूंगी। सपोर्ट का क्या मतलब है? क्या जानना चाहता है तू अलका के बारे में? अलका के बारे में बोलो। नेहा को मैं अपनी बहन मानती हूं, समझा? और जितनी तुम लोगों ने वो स्क्रीनशॉट लेकर रखी है, मैंने डिलीट भी करेगा तो कोई बात नहीं, मेरे कमेंट्स तो है ना, मेरे जवाब तो है ना, स्लाइड करके सारे कमेंट्स मैंने रखे हैं। हद हो गई है बदतमीजी की, मना करती नहीं। डीके भैया, डीके भाई आज हाथ जोड़ के आपसे कहती हूं, डीके धनंजय कॉमेडी हाथ जोड़ के कहती हूं, औरतों का इज्जत मान सम्मान ताक पे है। और डीके धनंजय कॉमेडी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं, क्योंकि अब हम लोग तंग आ चुके हैं।
बर्दाश्त करने की सीमा जा चुकी है। तो डी के धनंजय कॉमेडी भाई, बर्दाश्त करने की सीमा जा चुकी है। मैंने आज तक नहीं बोला था एक बॉस, मैं नहीं जानती थी आपको, लिटरली नहीं जानती थी आप कौन हो, लेकिन मैं अब थक चुकी हूं कि भाई इनकी गंदगी सुन के बिल्कुल थक चुके हैं हम। एक बॉस भाई, एक मिनट कमेंट पिन कर दूं इनका। ये एक बॉस भाई हैं, आप लोग प्लीज इनको सपोर्ट करिए। ये आदमी एक्चुअली का मर्द है। जब मैंने इसको सुना ना पहली बार, जब प्रिया बोली ना मुझे, मैंने कहा ये कौन है, ये मैं नहीं जानती इनको। लेकिन जब मैंने इस आदमी को सुना, यार ये आदमी बच्चों के लिए आया है। कि बच्चों को गलत मत बोलो, बच्चों को गलत मत बोलो, औरतों को गलत मत बोलो, ये उस लिए आदमी आया है। आज अलका आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, इनकी गंदगी बहुत हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। यूट्यूब पे ट्रोलिंग की एकदम लाइन लगी हुई है, 7-7 8-8 घंटे की लाइव होती है, उसमें सिर्फ औरत को नोचा जाता है। ये देखो मेरे नाम से आईडी आ गई, टकलिया टॉक विद अलका टकलिया को, इसका वो रखना, तो यूआरएल रखना, मेरे नाम से आईडी बनी है। आई कैन आई विल, अरे डिलीट नहीं करना था, आईडी निकालनी थी उसकी।